नमस्कार, आप देख रहे हैं जयश्री टाइम्स और मैं हूं आपके साथ कोमल गोस्वामी। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। हरियाणा पुलिस में बैंड स्टाफ के लिए भर्तियां निकाली गई। 22 पदों पर कांस्टेबल के पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। युवा 20 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 21,700 से 59,100 रुपए सैलरी निर्धारित की गई। हरियाणा सरकार जल्द ही 3,118 एसआई और एएसआई पद पर जल्द ही प्रमोशन करने जा रही है। प्रमोशन उन्हीं पुलिसकर्मियों की होगी जो प्रमोशन में पीछे रह गए हैं। डीजीपी मुख्यालय ने कांस्टेबल के 5,750 पदों को खत्म करने की तैयारी की। हरियाणा में गन्ने का रेट न बढ़ने से किसान नाराज। भारतीय किसान यूनियन के आह्वान पर आज किसान भारी संख्या में प्रदेश भर के शुगर मिलों पर इकट्ठा हुए और धरना देकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। किसानों ने कहा कि कभी गन्ने के रेट में हरियाणा में सबसे ज्यादा होता था, लेकिन अब रेट सबसे कम है। हरियाणा के नारनौल में इन दिनों सर्दी के सीजन में भी गर्मी का एहसास। दिन रात के तापमान में बढ़ोतरी, तेज धूप खिलने से फसलों में नुकसान की संभावना। न्यूनतम पारा 8 डिग्री से ऊपर। हरियाणा के रोहतक के पीजीआई में धरने पर बैठे एमबीबीएस छात्रों ने करनाल एसपी को पत्र लिखकर चेतावनी दी कि अगर पुलिस अनुचित बल प्रयोग करती है तो वे रोहतक के एसपी ऑफिस के बाहर बैठकर धरना देंगे, तब उनकी मांगों को मानना पड़ेगा। 62 साल के भूपेंद्र पटेल ने सोमवार को गुजरात के 18वें मुख्यमंत्री की शपथ ली। भूपेंद्र पटेल के बाद 16 मंत्रियों ने भी शपथ ली। पीएम नरेंद्र मोदी ने किया गोवा के दूसरे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन। 35 डोमेस्टिक और 18 इंटरनेशनल लोकेशंस की कनेक्टिविटी होगी। 2,870 करोड़ रुपए की लागत से तैयार इस एयरपोर्ट पर हर साल करीब 40 लाख पैसेंजर्स के आने की उम्मीद। 500 नए एयरक्राफ्ट खरीदने की तैयारी में एयर इंडिया 400 छोटे और 100 बड़े विमानों की ऑर्डर करेगी। कंपनी के इतिहास की सबसे बड़ी यह डील होगी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में अनिल देशमुख को मिली जमानत। 13 महीने से जेल में बंद थे। देश में सर्दी ने दी दस्तक। कश्मीर और हिमाचल समेत ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के बाद पारा 0 से नीचे पहुंच गया है। इसके कारण मैदानी इलाकों में भी तापमान गिरा। हालांकि दिल्ली में अभी कड़ाके की सर्दी का इंतजार। अमेरिका ने पकड़ा 1988 के आतंकी हमले का आरोपी। लंदन से न्यूयॉर्क जा रही फ्लाइट में किया था धमाका। 270 लोगों की गई थी जान। एलन मस्क नीलाम करेंगे ट्विटर हेडक्वार्टर के 265 आइटम्स। ज्यादातर के दाम $25 या $50। 17 जनवरी से ऑनलाइन ऑक्शन। पाक फौज और अफगान तालिबान में हुई झड़प। 6 लोगों की मौत और 17 घायल। दोनों देशों की सीमा पर भारी तनाव। नासा का मून मिशन हुआ पूरा। 14 लाख मील की यात्रा कर लौटा स्पेसक्राफ्ट। पैराशूट के सहारे प्रशांत महासागर में गिरा। आइए नजर डालते हैं आज के इतिहास पर। देश की राजधानी दिल्ली के अस्तित्व से 12 दिसंबर के दिन का एक अलग ही नाता है। दरअसल सन 1911 में आज ही के दिन कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को देश की राजधानी बनाने का फैसला किया गया था। मैथिली शरण गुप्त खड़ी बोली के प्रथम महत्वपूर्ण कवि थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से उन्होंने खड़ी बोली को अपनी रचनाओं का माध्यम बनाया और अपनी कविता के द्वारा खड़ी बोली को एक काव्य भाषा के रूप में निर्मित करने में अथक प्रयास किया और आज ही के दिन उनकी मृत्यु हुई थी। जयश्री टाइम्स के बुलेटिन में आज इतना ही। कल शाम 6 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।